हाय गाइस, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक। तो गाइस मैं आज बताने वाला हूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए होगी। जो कई बार होता है कि हम लोग बुक्स खरीद लेते हैं, उसके बाद वो क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है कौन सी बुक ले लिया हूँ, मैंने गलती कर दिया हूँ। तो इस बारे में मैं बताने वाला हूँ किस राइटर की बुक्स ज़्यादा पब्लिक में अच्छी बुक बिकती है और कौन सी बुक लेनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं क्लास में जो चलता है उसको तो लेना ही है आपको, बिकॉज जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्लास में जैसा पढ़ाया जाता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स आपको बेस्ट रहेगा, एनसीईआरटी के अप्रूव्ड है और किस तरह से एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स कवर किया गया है, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ आज। गाइज आपका सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, जिसके बारे में आप बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट आपका पदार्थ विज्ञान आएगा, उसके बाद संस्कृत भी रहने वाला है, और क्रिया शरीर जिसको हम जनरली फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, और रचना शरीर जिसका हम एनाटॉमी से कंपेयर करते हैं और इसी का एनाटॉमी भी आते हैं, और उसके बाद आता है एक अष्टांग हृदय के नाम से आती है बुक। ये चीज़ें आपको, ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन इसी सब्जेक्ट में कई सारे और किताबें हैं जो कि आपको लेना पड़ेगा। देखिए, क्रिया शरीर में जैसे मैं बता रहा हूँ, जो कि फिजियोलॉजी के नाम से मॉडर्न में आता है और आयुर्वेद में क्रिया शरीर के नाम से आता है। तो इसमें कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, पहले मैं आयुर्वेद को कवर करूँगा, उसके बाद मैं मॉडर्न को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत में आपको एक संस्कृत के पेपर आपका 2 होगा, हर सब्जेक्ट के 2-2 एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अप्रूव, नया सिस्टम बना है, नया वे पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, और सारा एग्ज़ाम गोरखपुर के अंडर में आएगा, यूनिवर्सिटी है आपका। तो इसमें आपको कौन कौन सी बुक चाहिए। पहले आपको लघु सिद्धांत कौमुदी, जो आपको व्याकरण में सिखाया जाएगा। इसमें व्याकरण जो क्या है, संधि विच्छेद क्या कैसे करना है, समास है, सब कुछ इसी में है। तो इसके बाद आपको वैद्यकीय है मिल जाएगा। वैद्यकीय ये आपको संस्कृत में ही आएगा, संस्कृत वैद्यकीय सुभाषितानी, वैद्यकीय सुभाषित यही है। और उसके बाद आपको इसी में आयुर्वेद का इतिहास भी रहेगा और सुश्रुत संहिता भी रहेगी संस्कृत के अंदर। ये चीज़ें आपको रहने वाली है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम भी उसे आपको क्लियर करना है तो आपको सिर्फ संस्कृत नीलियम ही लेना होगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, और इसी में संस्कृत का पूरा आपको A to Z जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और सब कुछ मिल जाएगा इसी में। देखिए, ये हो गया संस्कृत का कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में एक कई सारे राइटर्स की आती है बुक्स, लेकिन आपको जो लेना है वो इम्पॉर्टेंट हम जो रिकमेंड करूँगा, ये महेंद्र सिंह मीना की प्रो पब्लिकेशन वाली बुक्स है, चौखंबा ओरिएंटेशन। और देखिए, इसमें एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरा है, और इतने में आपका कवर हो जाएगा। पहले मैंने संस्कृत का जो बताया था, इसमें भी आपको संस्कृत पूरा कंप्लीट होने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग अब आगे चलूँगा तो ये आपको पूरा एनसीईआरटी के इतने में आपका कंप्लीट होने वाला है। इसमें आपको अच्छा स्कोरिंग में आ जाएगा, इसमें इसी में से पढ़ेंगे। अब मॉडर्न की बात करें तो इसमें क्रिया शरीर का मॉडर्न जो होता है इसका फिजियोलॉजी में आता है, तो ये सेमुलिंगम जो है फिजियोलॉजी में है। अब इसको, ये किताब सबसे मोटी है। आप अकॉर्डिंग अपने कॉलेज में किस टाइप से पढ़ाए, आपको कॉलेज में पहले पूछ लेना है अगर ख़रीदने से पहले, क्योंकि 2000 से 2000 रुपये के लगभग आता है। एक बार आप ख़रीद लिए, उसके बाद आप दूसरा बुक्स तो खरीद नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा, क्योंकि होता ही है इतनी महंगे बुक पहले खरीद रखा हो, उसके बाद क्लास में कुछ और चलाया जाता, तो इससे पहले अपनी क्लास में पहले पूछ लेना है कौन सी बुक चलेगी क्लास में, और उसी के अकॉर्डिंग बुक खरीदना है मॉडर्न में। अगर मॉडर्न में आपको खरीदना नहीं, इसमें इसका आपको पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सारे बुक्स का मैंने पीडीएफ भी हमारे पास है, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप दे दूंगा, या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएगी, तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब फिजियोलॉजी का ये हो गया। इसी में आयुर्वेद का एक और है बुक्स, ये जैसे ये डॉक्टर सुनील वर्मा के नाम से है, जयचंद जयराम यादव की है। ये बुक पुराने के अकॉर्डिंग है, तो इसको हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये बुक्स अच्छी है। उसके बाद हम पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, तो पदार्थ विज्ञान में कई सारे बुक्स आते हैं। पदार्थ विज्ञान की बुक्स में ये देखिए, श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव की बुक्स है।
ये पदार्थ विज्ञान में अकॉर्डिंग टू NCISM के अकॉर्डिंग है, लेकिन इससे अच्छा बुक मैं रिकमेंड करूँगा। अभी ये कुछ पदार्थ विज्ञान के कुछ राइटर्स के बुक दिखा दे रहा हूँ। ये है डॉक्टर राम निहोर तापसी जायसवाल के नाम से है। ये बुक्स भी बहुत सटीक दे रखा है और सरल भाषा में दे रखा है, आप ले सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट भी है। अब दूसरा है हीरालाल शिव हरे। यहाँ पे ये बुक्स भी आपको पदार्थ विज्ञान में इस पब्लिकेशन के मिल जाएगी राइटर्स की। तो ये कुल मिला के इसका जो है ये आपको इस पेपर मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसका जो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो मेरे पास बुक्स है नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा वो बुक है पदार्थ विज्ञान के जो मेंस आपको खरीदना है, मैं रिकमेंड करता हूँ वो प्रबोध एरावर की बुक्स है। बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत डायग्रामेटिक वे में बना कर दे गया है, हर चीज़ को फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है उसमें। तो वो उसको मैं बैकग्राउंड में आपको दिखा सकता हूँ, PDF के थ्रू भी दिखा दूँगा। तो उसका भी PDF मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हो। अब मैं अष्टांग हृदय की बात करूँ तो अष्टांग हृदय में जो लोग CBSE बोर्ड से, उनके लिए ये बुक्स आपको अच्छा रहेगा। ये जो दीपक यादव प्रेमचंद्र संस्कृता है, ये पब्लिकेशन है और ये अच्छी बुक्स है। आपको इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो, मतलब हिंदी भी है और इसी का जस्ट इंग्लिश दे रखा है, और इतना डायग्रामेटिक वे में इसमें समझाया गया पूरी तरह से। हर सब्जेक्ट में हर एक पेज में डायग्राम बना के दे रखा है, मतलब एक बॉक्स बना के वो कंपेयरिंग करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स है ये भी। और अगर आप ये पॉपुलर बुक है, सबसे अच्छी बुक श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव की, ये सबसे ज़्यादा चलती है कॉलेज में, सारे कॉलेज में यही चलाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में दिया गया है। तो ये बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ये शैलजा श्रीवास्तव आप ले सकते हैं। और इसके बाद चरक संहिता की कुछ बुक्स आती है जो कि अष्टांग हृदय में होती है, जो कि सेकंड पेपर के नाम से ही है। तो इसमें रविदत्त त्रिपाठी हो और दूसरा कोई राइटर की, जो कि चरक संहिता में रविदत्त त्रिपाठी अच्छी बुक्स है सिंपल भाषा में। और काशी नाथ पांडे की बुक्स भी आती है, ये बुक्स ज़्यादातर चलती है मैक्सिमम जगह, ये सबसे अच्छी बुक्स है। तो लेकिन ये है जो है AIPSGT के काम आता है, और इसी के साथ कुछ और बुक्स देख सकते हैं। बाद आपको एनाटॉमी में ये BD चौरसिया सबसे पॉपुलर होती है। अगर इसका दूसरा भी है, अब क्लास में कौन सी चलाई जाती है, आप क्लास टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार कहीं पे भी इसका इंद्रवीर सिंह, विश्राम, इसका कई सारे वर्जन आते हैं। तो विश्राम सर्व सिंह है वो भी चलता है, लेकिन हम जो बताऊंगा BD चौरसिया अगर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बुक्स आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी, आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम व्यू में आपको महेंद्र सिंह ही काम आने वाला है। ये बुक्स जिसमें आयुर्वेद भी दे रखा है और मॉडर्न, साथ ही मॉडर्न दे रखा है, दोनों एक साथ कंपेयर करके दे रखा है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसी का एक प्रैक्टिकल बुक आती है, ये प्रैक्टिकल बुक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डायग्राम बना के आपको भरना पड़ेगा, सब कुछ रखना पड़ेगा। ये इलस्ट्रेटिव एनाटॉमी है, इसमें भरना पड़ता है, प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल का आप हर सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, प्रैक्टिकल भी है आपके सब्जेक्ट में हर सिलेबस में, तो प्रैक्टिकल की कॉपी भी बनानी पड़ेगी आपको। तो महेंद्र सिंह आपको ये ले सकते हैं। देखिए इसमें हमने आयुर्वेद का मॉडर्न तो बता दिया, अब आयुर्वेद में महेंद्र सिंह काम आने वाला है आपका एग्ज़ाम में, और इसका क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो ये ताराचंद्र शर्मा की बुक्स आपको काम आने वाली है। तो ये आपको सारी बुक्स मैंने बता दी है। अगर आप इसी में से ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको ये सारे PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं इसको, कैसा बुक्स है आप समझ जाएंगे, अच्छी बुक से ख़राब बुक जो भी है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग भी। सबसे बड़ी बात, आपकी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जिस राइटर की पढ़ाई जाती है, आपको पहले वही खरीदना है। बाकी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCISM के अकॉर्डिंग जो बुक्स मैंने रिकमेंड किया है वो आप ले सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए शुभ टॉक को। आप तब तक मिलते हैं अगली वीडियो।